नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप हमेशा स्वस्थ रहें। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में पूरा देश थर थर थर्रा रहा है और आप सब भी परेशान होंगे मानसिक रूप से, और किसी के परिवार में हो सकता है एक आध मरीज हो और किसी को भी हो सकता है ये वायरस आया हो, कोरोना आया हो और परेशानी हो। तो सबसे पहले तो मैं इस महामारी में आपकी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आपकी भगवान मदद करे और आपको इससे लड़ने की ताकत प्रदान करे। अब सवाल YouTube के माध्यम से अनेक सवाल आते हैं, तो आज छत्तीसगढ़ से एक सवाल आया है और वो पूछ रहे हैं कि हम लोग अगर किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करें और सामने से अगर अच्छा रिस्पॉन्स ना हो और वो एक अजीब प्रकार का व्यवहार करें, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या सोचना चाहिए? हमारी गलती है या सामने वाले की गलती है या हमारा ही व्यवहार उचित नहीं है या सामने वाले को हमारा व्यवहार उचित नहीं लग रहा है, वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करते, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सवाल आपका बड़ा अच्छा है, पारिवारिक है, सामाजिक है और अपने जीवन के व्यवहार के लिए जरूरी है इस तरह के सवाल करना और इनका समाधान करना। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मुंडई मुंडई मत्र भिन्ना। सृष्टि में जितने भी मूड है, बुद्धि है, शिर है, व्यक्ति है, सबकी मति अलग है, सबकी विचारधारा अलग है, सोचने की शक्ति, सोचने की प्रक्रिया, सोच और तरीका अलग अलग होता है। चाहे हम सब घर में एक ही रोटी, एक ही चूल्हा, एक ही घर में रहते हैं, एक ही खून से पैदा हुए, जिस प्रकार हमारे घर में हम सबके एक विचार नहीं होता, वैसे ही फिर हम दूसरों से एक विचार होने की आशा नहीं कर सकते। हाँ, बस इतना है कि रिस्पॉन्स हमारी बात का अच्छा आए, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। पर जब हमारे 4-6 लोगों में, घर के लोग, मम्मी से लेकर पिताजी से लेकर भाई बहन से लेकर पति पत्नी से लेकर बच्चों से लेकर सबके विचार अलग अलग हो जाते हैं, वहां रिस्पॉन्स नहीं आता हमारे विचारों को, तो फिर हम दूसरे खानदान, दूसरे खून, दूसरे कुल, दूसरी संस्कृति, दूसरी विचारधारा के लोगों से हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वो हमें रिस्पॉन्स करेंगे हमारे विचारों का? तो शास्त्र कहता है मुंडई मुंडई मत्र भिन्न, सभी मूडों की जो मति है वो भिन्न भिन्न होती है। एक तो ये होता है। दूसरा, अगर आपके व्यवहार के बाद सामने वाला रिस्पॉन्स अच्छा नहीं कर रहा है और आप कोई नुकसान नहीं कर रहे उसका, आप अच्छा सम्मान कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप अच्छा बोल रहे हैं, सामने वाला अजीब तरह की हरकत कर रहा है, तो इसके कई मायने हैं। तो पहला मायना तो यह है कि आप उसे अच्छे नहीं लगते, तो फिर आपकी बातें क्यों अच्छी लगेंगी? एक। दूसरा, आपको वो अच्छा नहीं देखना चाहता, तो फिर वो आपको रिस्पॉन्स क्यों करेगा? 2। तीसरा, उसकी सोच एकांकी है, यानी कि वो खुद को ही चाहता है, उससे किसी दूसरे की खुशी, उन्नति प्रिय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से हम रिस्पॉन्स का आशा नहीं कर सकते। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और वो अनुकूल बात करे, या फिर आपकी सोच में गलती है, आप सोच रहे गलत है, आपकी विचारधारा में कोई त्रुटि है, आपको लग रहा है कि आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और हो सकता है उसकी बुद्धि में ऐसा निर्णय होता हो कि वो अच्छा व्यवहार नहीं है। तो दोनों साइड से कहीं न कोई गलती होती है, तो रिस्पॉन्स नहीं आता है। बिजली पूरी आ रही है, वोल्टेज पूरे और बटन ऑन की गई है, एसी नहीं चल रहा है, कूल नहीं कर रहा है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि बिजली खराब है कि वोल्टेज खराब है, यंत्र है।
रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हो सकता है आपकी तरफ से अच्छा हो सब क्रियाएं, पर वो एसी में कोई यंत्र खराब हो गया हो। तो किसी विशेष इंजीनियर को उसे दिखाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हमें किसी विशेष समझदार व्यक्ति के पास अपनी बात रखनी चाहिए। तो आपने मेरे सामने ये बात रखी है, समझदार सोच के मुझे विशेष व्यक्ति माना है, आपने सवाल किया है, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, समाधान कर रहा हूं। समाधान यह है कि पहले तो मैंने प्रकार बता ही दिया आपको। अगर आपका और उसका संबंध नया है और नए संबंध में आप उसके साथ में प्रियता से जुड़ना चाहते हैं और वो प्रियता से आपसे जुड़ना चाहता नहीं है, इसका मतलब सीधा है कि वो आपको अपने इर्द गिर्द आसपास अपने जीवन से जोड़ना पसंद नहीं करता। उसे फिर आपकी कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, और जिससे उसका भी विकास हो, ऐसी भी कोई थ्योरी होगी वो अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए सबसे पहले हमको उस व्यक्ति के साथ में रिलेशन बनाए रखना है। हमारी मजबूरी है कि हम उससे बिना रिलेशन के रह नहीं सकते, उसके साथ हमें रिलेशन रखना ही रखना है। तो ऐसी पोजीशन में उस व्यक्ति की हर एंगल से हमें जांच करनी होगी, उसे परखना होगा, जानना होगा कि वो व्यक्ति धीरे धीरे वो चाहता क्या। वो तभी होगा जब आप उसकी सोबत में, संगति में काफी दिनों तक रहेंगे और उससे बहुत ज्यादा व्यवहार नहीं करेंगे। उसके व्यवहार के बारे में इर्द गिर्द अगल बगल में रहने वाले लोगों से जब आपको धीरे धीरे पता चलेगा, तब आप निर्णय कर पाएंगे कि इस व्यक्ति की सोच, चिंतन, रहन सहन, व्यवहार इस तरह का है और इसकी खुशी के लिए मुझे इस तरह वार्तालाप करना चाहिए। तब आप परफेक्ट डायग्नोस कर पाएंगे, तब आपका व्यवहार उसके साथ हो पाएगा। अगर आप नए हैं, आप उस व्यक्ति को अध्ययन नहीं कर पाए हैं और आप अपनी तरफ से रिस्पेक्टेड व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सामने से रिस्पॉन्स नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत नहीं है और आप एक तरह से दाल में कंकड़ की तरह, आंख में तिनके की तरह, रोटी में बाल की तरह हैं, जो उसको अच्छा नहीं लग रहा। उसकी वजह से उसको किसी भी प्रकार की रीति रिवाज आपकी भाएगी नहीं और वो आपकी हर अच्छी चीज में भी नेगेटिविटी खोज करके आपको नेगेटिव करेगा, आपको धक्का देगा, तकलीफ देगा, आपके दिल को ठुकराएगा, आपके मन को ठुकराएगा, आपको तकलीफ होगी। ऐसी परिस्थिति में मैंने एक ही मार्ग बताया कि आपको धैर्य पूर्वक, संतोष पूर्वक थोड़े दिन शांत रहकर उस व्यक्ति का अध्ययन करना चाहिए। वो कौन सी डाल पर से उड़ा है, कौन सी डाल पर बैठा है और उसकी क्या भोजन है, क्या आहार है, क्या हरकतें हैं, इससे पहले उसने और किसी के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया है। जब ये सब चीजें हमें समझ जाती हैं तो हम तैयार हो जाते हैं उसके साथ व्यवहार करने के लिए। फिर हमें खेद नहीं रहता है कि हमारे अच्छा व्यवहार का गलत परिणाम क्यों, हम अच्छा बोल रहे हैं वो गलत क्यों ले रहा है, उसका व्यवहार करने का तरीका गलत क्यों है, हम अच्छा कर रहे हैं तो वो अच्छा क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर आप अध्ययन नहीं किए, उसका स्वभाव नहीं समझे। इसीलिए देवी जी, आपका प्रश्न अच्छा है और आपका समाधान हो, उसके लिए ये प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति का बहुत महीनों तक हमें अध्ययन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ में ना के बराबर व्यवहार करते हुए हमें उनके नजदीक वालों के साथ संपर्क में रहकर उसके अंदर को डीएनए कर लेना चाहिए, उसकी खोज कर लेनी चाहिए कि उसका वास्तविक व्यवहार क्या है, वो व्यक्ति कैसी सोच रखता है। तब हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, तो परफेक्ट हमारा जीवन उसके साथ अटैच हो जाएगा और फिर हमें उससे कोई हानि नहीं होगी, हमारे मन में कोई खेद नहीं होगा उसके रिएक्शन का, एक्शन का। बस इतना ही मैं जानता हूँ, यही नीति मैंने पढ़ी है चाणक्य नीति में, विदुर नीति में, उससे मुझे अनुभव है, उसी आधार पर मैंने ये ज्ञान आपको दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।